भारत और भारतीय सेना के इतिहास में कारगिल युद्ध में भारत को मिली शानदार जीत और हमारी सेना के अद्भुत शौर्य को हर भारतीय गौरव के साथ याद करता है। पर इस जीत में जिन सभी साहसी युद्ध नायकों का योगदान रहा, उसमें से एक कैप्टन विक्रम बत्रा का जीवन सफर हमारे आज के युवाओं के लिए सच में प्रेरणादायी है। क्योंकि महज 24 साल की आयु में देश पे शहीद होने वाले इस वीर को न सिर्फ देश बल्कि देश का हर नागरिक प्रणाम करता है। ऐसे जाबाज वीर के जीवन के बारे में जानने की आपके मन में भी इच्छा होगी, तो इस लेख द्वारा हम शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन सफर से आपको परिचित कराएंगे। चलिए तो नजर डालेंगे परमवीर चक्र प्राप्त कैप्टन विक्रम बत्रा के प्रेरणादायी जीवन सफर पर, जिसमें उनके बारे में सभी प्रमुख बातों को जानेंगे। भारत के खूबसूरत राज्य हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले में स्थित घुग्घर नाम के छोटे से गांव में 7 सितंबर 1973 को विक्रम बत्रा का जन्म हुआ था। अपनी माता पिता की विक्रम तीसरी संतान थे, जिन्हें एक जुड़वा भाई और 2 बहनें थीं। इनके पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा है, तो वही इनके माता का नाम कमलकांता बत्रा है। विक्रम बत्रा के माता पिता दोनों ही शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जिसमें इनके पिता सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल पद पर कार्यरत थे, तो माता स्कूल में अध्यापिका थी। इसी वजह से घर में शुरू से ही शिक्षा का माहौल था। पर विक्रम शुरू से ही जीवन में कुछ अलग करने की भावना से प्रेरित था, जिसमें उन्हें उनके भाई विशाल बत्रा का हर बार सहयोग मिलता था। माता पिता के अलावा बात करें परिवार के अन्य सदस्यों की, तो विक्रम को एक भाई और 2 बहनें हैं, जिसमें इनके भाई का नाम विशाल बत्रा है तथा बहनों के नाम सीमा और नूतन है। विक्रम बत्रा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पालमपुर से ही पूरी की थी, जहां आर्मी कैंटोनमेंट के अंतर्गत ही उनकी स्कूल थी, जिसके वजह से बचपन से ही उन पर देशभक्ति की भावना और सेना के अनुशासन का काफी ज्यादा प्रभाव हुआ था। बचपन से ही विक्रम मेधावी छात्र थे, जिनके भविष्य से लेकर काफी ज्यादा उम्मीदें और अरमान थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा इनके माता के स्कूल में पूरी हुई, वही माध्यमिक शिक्षा पालमपुर के DAV स्कूल से संपन्न हुई थी। उच्च शिक्षा हेतु विक्रम का दाखिला पालमपुर के सेंट्रल स्कूल में कराया गया था, जो कि आर्मी कैंटोनमेंट के अंतर्गत आता था। यहां पढ़ते हुए विक्रम ने न केवल शिक्षा ग्रहण की, बल्कि उस वातावरण ने उनके मन में देश प्रेम की भावना को भी जन्म दिया, जिसे उन्होंने अंतिम सांस तक कायम रखा। आर्मी के अनुशासन को करीब से महसूस करने का मौका विक्रम बत्रा को बहुत छोटे आयु में मिला था। शायद यही वजह रही कि मात्र 24 साल की आयु में ये नौजवान भारत माता की सेवा में सर्वोच्च बलिदान कर गया। एक खुशहाल परिवार में विक्रम का बचपन काफी हंसते खेलते गुजरा था। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें कराटे, टेबल टेनिस खेलने का भी पसंद था, जिसमें इन खेलों से संबंधित स्कूल के विभिन्न प्रतियोगिता में उन्होंने अपने भाई के साथ हिस्सा भी लिया था। कराटे में विक्रम को ग्रीन मेडल प्राप्त हुआ था। वही ग्रेजुएशन के दौरान NCC में वे सबसे बेहतर कैंडिडेट के तौर पर भी चुने गए थे। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए उन्होंने चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में BSc इन मेडिकल साइंस में दाखिला लिया था, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया तथा आगे की पढ़ाई हेतु पंजाब यूनिवर्सिटी के अंतर्गत MA इन इंग्लिश के लिए प्रवेश प्राप्त किया था। हालांकि MA की पढ़ाई को वे पूरा नहीं कर सके, क्योंकि आगे उनका भारतीय सेना में चयन हो गया था, जिस हेतु उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में शामिल होना पड़ा था। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते समय विक्रम ने मर्चेंट नेवी हेतु परीक्षा की तैयारी करना भी प्रारंभ किया था, जिस हेतु लिए गए परीक्षा को उन्होंने सफलतापूर्वक उत्तीर्ण भी किया था। अगले ही कुछ दिनों में विक्रम को मर्चेंट नेवी का नियुक्ति पत्र भी मिलने वाला था, पर बीच में ही उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और भारतीय थल सेना में शामिल होने का मन बना लिया। हालांकि उनका यह फैसला परिवार के सदस्यों को कुछ अटपटा सा भी प्रतीत हुआ था, पर अपनी माताजी के पास विक्रम ने दिल खोलकर अपनी राय रखी कि उन्हें भारतीय थल सेना में कार्य करना है, मर्चेंट नेवी में नहीं। इस सपने को साकार करने के लिए आगे विक्रम ने भारतीय थल सेना में शामिल होने हेतु कंबाइंड डिफेंस सर्विस परीक्षा की तैयारी शुरू की, जिसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई थी। साल 1996 को राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में विक्रम का दाखिला तय हुआ, जहां भारतीय सेना की तरफ से उन्हें प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया था। कड़ी ट्रेनिंग को पूरा करते हुए दिसंबर 6, 1969 को विक्रम बत्रा ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी, जिसमें उनकी प्रथम पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के सोपोर नामक स्थान पर 13 J&K राइफल, 13 जम्मू और कश्मीर राइफल में हुई थी।
हमारे भारतीय सेना के शेरशाह यानी विक्रम बत्रा की प्रेम कहानी किसी भी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। आपको ये जानकर काफी दिलचस्पी होगी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमए की पढ़ाई के दौरान विक्रम बत्रा की मुलाकात डिंपल चिमा से हुई थी, जिनके बीच शुरू में काफी अच्छी दोस्ती हुई और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई थी। विक्रम और डिंपल ने कुछ दिनों के पश्चात शादी करने का फैसला भी लिया था, जिसमें आगे भारतीय सेना में शामिल होने के बाद विक्रम को पहले देहरादून ट्रेनिंग की वजह से और फिर कश्मीर में पोस्टिंग की वजह से चंडीगढ़ छोड़ना पड़ा था। इन दोनों का प्यार इतना सच्चा और अटूट था कि साल 1999 में हुए कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा वीरगति को प्राप्त हुए थे। तब डिंपल ने कभी भी शादी न करने का फैसला लिया था। तब से लेकर आज तक डिंपल चिमा ने शादी नहीं की है और वो एक अविवाहित के तौर पर स्कूल में अध्यापिका का कार्य कर रही है। विक्रम बत्रा के माता पिता ने डिंपल से जीवन में आगे बढ़कर शादी करने के लिए बहुत बार समझाया, पर उसका यही जवाब रहा कि उसके लिए विक्रम की यादें ही सब कुछ है, जिसमें वो अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहती है। सही मायने में हमारी भारतीय सेना का शेरशाह न केवल जंग के मैदान में बल्कि प्यार और रिश्ते नातों के इम्तिहान में भी दिल जीत गया। कश्मीर के सोपोर में लगभग 18 महीने के सेवा काल के पश्चात विक्रम बत्रा को कारगिल युद्ध में शामिल होकर देश की सेवा करने का मौका मिला, जिसमें उनके अद्भुत शौर्य, साहस और वीरता का परिचय समूचे विश्व को देखने को मिला। कारगिल का युद्ध जिन विषम परिस्थितियों में लड़ीढ़ा जा रहा था, उसमें यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि कश्मीर के ऊंचे चोटी पे दुश्मन कहां छुप के बैठा है, उसकी संख्या कितनी है तथा उसके पास मौजूद शस्त्र और गोला बारूद कितनी मात्रा में है। इतना बेशक तय हुआ था कि भारत की बहुत सी चौकियों पे पाकिस्तानी सेना और उसके समर्थित आतंकियों ने कब्जा जमाया हुआ है, जहां से उन्हें खदेड़ना न केवल भारतीय सेना का लक्ष्य था बल्कि उस समय के प्राप्त परिस्थिति की ये आवश्यकता भी थी। इसी के अंतर्गत विभिन्न भारतीय बटालियन को पाकिस्तानी सेना को भारतीय चौकियों से खदेड़ने का नेतृत्व सौंपा गया, जिसमें लेफ्टिनेंट पद पर कार्य कर रहे विक्रम बत्रा के रेजिमेंट 13J के राइफल को भी यह कार्य सौंपा गया था। इसी के तहत विक्रम बत्रा के नेतृत्व वाली टुकड़ी ने हम्प और राकी नाप को जीतकर वहां भारत का तिरंगा फहरा दिया। इसी सफलता के लिए लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को लेफ्टिनेंट से पदोन्नति देकर कैप्टन बना दिया गया था। इस सफलता के बाद अगला लक्ष्य पॉइंट पे 40 छोटी तय हुआ, जिसके लिए इस पूरे मिशन हेतु विभिन्न टुकड़ियों के कमांडिंग ऑफिसर को कोडवर्ड दिया था, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम शेरशाह रखा गया था। शेरशाह का कारगिल युद्ध में अदम्य साहस और शौर्य देख पाकिस्तानी सेना भी खौफ में पड़ गई थी। पॉइंट पे 40 छोटी को जीतने के बाद विक्रम बत्रा की अपने वरिष्ठ सैन्य अधिकारी से जीत पर पहली प्रतिक्रिया यह दिल मांगे मोअर थी, जो कि बाद में काफी फेमस हुई। दरअसल ये उस समय कोल्ड ड्रिंक कंपनी पेप्सी का स्लोगन था, जिसे विक्रम बत्रा ने मानो मशहूर कर दिया था। आगे सबसे दुर्गम इलाके में स्थित पॉइंट 1878 पे अपने सहकर्मियों के साथ कैप्टन विक्रम बत्रा ने हमला बोल दिया, जिसमें भारतीय सेना ने दुश्मनों को काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त किया, मानो ये कार्य अंतिम मोड़ पर था। उसी समय कैप्टन विक्रम बत्रा बुरी तरह से घायल हुए, फिर भी उन्होंने सीने पर गोलियां झेलकर दुश्मन को तहेस नहेस कर दिया और पॉइंट 1878 को जीत लिया, जिसमें उन्हें अंतिमतः वीर गति प्राप्त हुई। इस प्रकार से मात्र 24 वर्ष की आयु में भारत माता के वीर सपूत कैप्टन विक्रम बत्रा अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान कर दिया और वे चीर निद्रा को प्राप्त हुए। हमें गर्व है कैप्टन विक्रम बत्रा पे और भारत के उन सभी वीर जवानों पे जो दिन रात मातृभूमि की सेवा के लिए हमारी सीमाओं पर तैनात है और देश सेवा में अपने जीवन को खर्च कर रहे हैं।